हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको गायनोशियम एंड प्लेसेंटेशन करवाया था। गायनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, जिसे फीमेल पार्ट भी बोला जाता है या कार्पेल भी बोला जाता है। और जो प्लेसेंटेशन है वो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का विद इन द ओवरी। तो ये दोनों टॉपिक हमने कल के वीडियो में किए थे, जिसमें हमने टाइप्स देखे थे विद द डायग्राम एंड द एग्जाम्पल। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रूट टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है, फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। तो फ्रूट किसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ? एंजियोस्पर्म्स का या फ्लावरिंग प्लांट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट को मैच्योर ओवरी या राइपेंड ओवरी भी बोला जा सकता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप्ड होता है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट्स में। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। सो ओवरी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि एंड्रोशियम में प्रेजेंट होते हैं। और जो फीमेल गैमेट है वो ओवरी होते हैं, जो कि गाइनोशियम में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसे पॉलिनेशन बोला जाता है, जिसमें ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से लेके स्टिग्मा तक। और ये किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू या एयर के थ्रू हो सकता है। तो पॉलिनेशन के बाद ही जो ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स में। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, it is fruit if a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called as parthenocarpic fruit। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। या फिर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को हम सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं। इन फ्रूट्स में सीड नहीं होते हैं, सीड्स एब्सेंट होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना। बनाना में आपने देखा होगा उसमें सीड नहीं होता है, तो उसे इसलिए क्या बोला जाता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, क्योंकि उसमें फ्रूट जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो चुका है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। बेसिकली फ्रूट में दो पार्ट्स होते हैं। जो फ्रूट का वॉल है उसे पेरिकार्प भी बोला जाता है, और जो दूसरा पार्ट है सीड्स। तो ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। जो ड्राई पेरिकार्प होते हैं वो इनएडिबल होते हैं। इनएडिबल मीन्स उन्हें हम खा नहीं सकते, जैसा कि मूंगफली में होता है। उसका जो बाहर का जो पार्ट होता है वो ड्राई होता है, वो हम खा नहीं सकते हैं। या किसी किसी में क्या होता है, पेरिकार्प जो होते हैं फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी मीन्स जो कि एडिबल है, एडिबल मीन्स जो कि हम खा सकते हैं। वो आउटर कवरिंग जो ईटेबल होते हैं या जो एडिबल होते हैं, जैसे कि गुआवा है तो उसका जो बाहर का पार्ट है या पील बोल सकते हैं हम, वो एडिबल होता है। तो ऐसे पेरिकार्प जो कि एडिबल होते हैं उसे फ्लैशी बोला जाता है, जैसा कि गुआवा में होता है। और वो पेरिकार्प जो कि ड्राई होते हैं, जो इनएडिबल होते हैं, जो हम नहीं खा सकते हैं, उन्हें ड्राई पेरिकार्प बोला जाता है, जैसे कि मूंगफली में होता है। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp। अगर पेरिकार्प थिक है और फ्लैशी है, फ्लैशी मीन्स कि वो ईटेबल है, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तीन पार्ट्स में। डिफ्रेंशिएट मीन्स और मैच्योर हो जाएंगे, और ये थ्री पार्ट्स में वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। आउटर वाले को बोला जाता है एपिकार्प, और जो मिडल का पार्ट है उसे बोलते हैं मीजोकार्प, और जो इनर का पार्ट है उसे बोला जाता है एंडोकार्प। यहाँ पे इमेज लगा है मैंगो का। तो जो सबसे जो बाहर वाला पार्ट है वो हो गया एपिकार्प, या इसे एपिकार्प को आप पील भी बोल सकते हो, जो आउटर पार्ट है। जो मिडल का पार्ट है उसे बोला जाता है मीजोकार्प। मीजोकार्प पल्प को भी बोलते हैं, जैसे मैंगो का पल्प होता है जो कि हम खाते हैं, दैट इज मीजोकार्प। और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है अंदर उसे बोला जाता है एंडोकार्प, जो कि स्टोन जैसा होता है, पत्थर जैसा होता है, दैट इज नोन एज एंडोकार्प। जिसे गुठली बोला जाता है उसे एंडोकार्प बोलते हैं। और एंडोकार्प के अंदर ही सीड प्रेजेंट होते हैं। तो वो पेरिकार्प जो कि फ्लैशी होते हैं वो बाद में जाके थ्री पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? आउटर वाले एपिकार्प, मिडल वाले मीजोकार्प एंड अंदर वाले एंडोकार्प। तो ये मैंगो के पार्ट्स हैं।
और यहाँ पे ये कोकोनट का इमेज है। इसमें क्या होता है, जो एपिकार्प होगा वो बाहर वाला पार्ट होगा जो कि ड्राई है, जो कि हम खा नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं एपिकार्प। और जो मीजोकार्प होता है, जो छिलका उतारने के बाद जो पार्ट आता है कोकोनट में, दैट इज नोन एज मीजोकार्प। और जो व्हाइट वाला पार्ट है जो हम खाते हैं उसे बोला जाता है एंडोकार्प। तो ये पार्ट्स हैं फ्रूट्स के। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। मैंगो और कोकोनट, इनके फ्रूट को ड्रूप बोला जाता है। ड्रूप फ्रूट्स क्या होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। वो फ्रूट जो कि मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज से डेवलप हुए हैं और जो कि वन सीडेड है, जिसमें सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट है, वैसे फ्रूट्स को ड्रूप बोला जाता है। और ड्रूप फ्रूट्स का एग्जाम्पल क्या है? मैंगो एंड कोकोनट। मोनोकार्पिलरी क्या होता है? मोनोकार्पिलरी मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल एंड कार्पिलरी मीन्स कार्पल। तो वो फ्लावर्स जिसमें सिर्फ एक ही कार्पल होता है। और सुपीरियर ओवरीज क्या होते हैं? वो ओवरीज जिसमें जो फ्लावर के बाकी जो पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे अरेंज होते हैं। मीन्स सबसे टॉप पे ओवरी होगा, फिर जो बाकी पार्ट्स है जैसे कि पेटल्स हो गया या सेपल्स हो गया, वो सारे ओवरी के नीचे होंगे। तो ऐसे ओवरी को सुपीरियर ओवरीज बोलते हैं। ये मैं पहले की वीडियोज में करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो ड्रूप फ्रूट्स क्या होते हैं? जो कि मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुए हो और जिनमें सिर्फ एक ही सीड होता है, उसे ड्रूप फ्रूट्स बोला जाता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है? मैंगो एंड कोकोनट। इन मैंगो, pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp। मैंगो में जो पेरिकार्प होता है, फ्रूट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहर का जो वॉल होता है उसे पेरिकार्प बोला जाता है और अंदर सीड होता है। तो जो पेरिकार्प होता है वो बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं 3 लेयर्स में, आउटर, मिडल एंड इनर। तो मैंगो में क्या होता है, वो जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं या डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? तो मैंगो में आउटर थिन एपिकार्प, जो बाहर वाला होता है वो बहुत पतला होता है और उसे एपिकार्प बोला जाता है। या आप बोल सकते हो मैंगो के जो छिलके होते हैं, जो पील्स होते हैं, उसे एपिकार्प बोलते हैं। मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, जो मिडल वाला पार्ट है उसे मीजोकार्प बोलते हैं, जो कि क्या होता है? फ्लैशी और एडिबल, जो कि हम खा सकते हैं। तो मैंगो का वो पार्ट जो कि ईटेबल होता है वो कौन सा पार्ट है? मिडल वाला मीजोकार्प। जो फ्लैशी पार्ट होता है या जिसे पल्प बोलते हैं, जो येलो येलो सा पार्ट होता है, दैट इज नोन एज मीजोकार्प। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और जो इनर, जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वो स्टोन जैसा होता है, टफ होता है, उसे क्या बोला जाता है? एंडोकार्प। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कोकोनट मीजोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट में जो मीजोकार्प है वो कैसा होता है? फाइब्रस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन विच फ्रूट मीजोकार्प इज फाइब्रस। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है सीड, वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। सीड में भी दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है मोनोकॉट सीड्स और एक डाइकॉट सीड्स। तो दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जो मैं आपको कल करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।